आज मेरा देश बारूद के ढेर पे लाके खड़ा कर दिया। मैं दिल्ली में रहता हूँ साहब, 1 साल पहले दिल्ली में दंगे होते हैं, हिंदू मुसलमान के अंदर सैकड़ों हिंदू भाई मारे जाते हैं, सैकड़ों मुसलमान भाई मारे जाते हैं। अरे उस माँ से पूछिए साहब जिसका लाल गया हो, उस बहन से पूछिए जिसका भाई गया हो, उस पत्नी से पूछिए जिसका पति गया हो। क्या बिगड़ा नेताओं का? चिंगारी नेताओं ने दिखाई साहब। इस देश को कौन बचाएगा? भगवान नहीं आएगा, अल्लाह नहीं आएगा। इसलिए ये उस ऊपर वाले ने ये ताकत और मानसिक रूप से हमें कुछ ऐसी शक्ति दी है, कुछ करिश्मा होगा साहब। इस आदमपुर की धरती पर बड़े बड़े पेड़ गिरेंगे साहब, करिश्मा होगा। आप देख लेना, एक फौजी की जो है आत्मा की आवाज़ में कोई बनावटी बात नहीं था। हम नेता नगरी नहीं करने, हम तो देश को बचाने के लिए आए। हम देश का जो भाईचारा सौहार्द बिगाड़ दिया उसको हम बचाने के लिए आए साहब। ये ऊपर वाले का आदेश है और देश की दिशा और दशा ये फौजी भाई बदलेंगे। जैसे सीमाओं में देशद्रोही घोषित कर देंगे। अरे साहब आप चिंता ना करें, ये देश है। मैं कारगिल युद्ध में था, जब कारगिल युद्ध में हमारे भाई बहुत सारे शहीद हुए और घायल हुए। इस देश के नौजवानों ने खून की नदियाँ बहा दी थी। मैं देश के नौजवानों को सलाम करता हूँ साहब। ये पूरा देश और पूरा आदमपुर इन फौजी भाइयों के साथ हमने लड़ाई लड़ ली भाई साहब। हमारी लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, इसकी लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, इसकी लड़ाई आदमपुर लड़ेगा साहब। पैसा भी देगा, वोट भी देगा, नोट भी देगा, हमारे पास पैसा नहीं है। एक तरफ देश में व्यापारी हैं, देश को लूटने वाले, और एक तरफ ये फौजी भाई हैं, गरीब का बेटा है। मुझे पूरा यकीन है। पार्टी का नाम आपका नाम? मेरी पार्टी का नाम है जनता ब्रिगेड पार्टी और मैं जनता ब्रिगेड पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष साहब हैं सुबेदार लालचंद साहब, हमारी प्रदेश अध्यक्ष सैनिक हैं, पूर्व सैनिक मनोज तंवर जी, और हमने आप एक गरीब व्यक्ति को टिकट दिया है और ये गरीब वर्सेस अमीरों की लड़ाई होगी साहब। मुझे पूरा यकीन है। पहले तो आम आदमी पार्टी ने भी गरीबों को दिया था, उसके बाद तो वो अमीरों पे आ गए। नहीं साहब, वो तो उन्होंने टिकट बेचने वाली दुकान खोल ली मासे जी ने, ठीक है। वो तो वैसे भी आपको पता है, जिस व्यापारी वर्ग से आते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, मैं किसी जात पात पर जाता नहीं, क्योंकि उन्होंने तो टिकट बेचने की दुकान, जैसी बीजेपी कांग्रेस सब टिकट बेचने वाले सारे भाई खड़े। बताइए भाई, मैं सही कह रहा हूँ? टिकट बेचने वाली दुकान है कि नहीं? बोल, जवाब दो यार, मैं सही बोल रहा हूँ? सारी की सारी। क्यों भाई, फौजी सही काम करता है या नेता करता है? बताइए। आपने सलूट है फौजी साहब ने सलूट। ये देखिए, सुन लीजिए, ये तो हमारे भाई जानते भी नहीं। मैं कहता हूँ साहब, बड़े बड़े दरख्त गिरेंगे, आदमपुर में इतिहास रचा जाएगा। इस देश में आदमपुर की जनता को देश सलाम करेगा कि आदमपुर की जनता ने फौजी भाइयों का मान सम्मान रखा। सैनिकों ने कभी देश का सिर नहीं झुकने दिया। जब जब देश के ऊपर कोई आपदा, इस सैनिकों ने अपने बलिदान दे करके देश का मान सम्मान बढ़ाया और मुझे यकीन है ये मान सम्मान हमारा यहाँ पर देश की आदमपुर की जनता बचाएगी। इस साधारण व्यक्ति को आपने टिकट दिया? बिल्कुल दिया है। करोड़पतियों के आगे अड़ जाओगे? अरे साहब आप देखते जाइए। क्यों मैं गलत बोल? बताइए। भाई भतीजावादी खत्म करने आए हैं। पूछिए तो हम पब्लिक है, परिवारवाद खत्म करने आए हैं। क्योंकि जब देश और धर्म की हानि हुई है, देश और धर्म दिख रहा है। हमें बोलने की जरूरत नहीं है। आदमपुर की जनता त्रस्त है। आदमी वही काम करता है जो आपके निचले तबके का हो, जो बिल्कुल आपके ग्राउंड में हो, जिसकी आप कॉलर पकड़ के पूछ सको भाई आपका ने काम क्यों नहीं किया। नेता टूरिस्ट प्लेस नहीं है ये, आपको खुद पता है कि आप आए चले गए। अगर आपको मिलना है अपॉइंटमेंट लेके मिलोगे। भाई साहब सेवा कोई वही करता है जो आप ग्राउंड में होगा। फौजी हम बोलते नहीं, हम देश को बचाने आए हैं, राजनीति नहीं करने आए। मेरा शुभ नाम नरेश शर्मा है जी। तो कितना अनुभव है पहले राजनीति का? राजनीति का कुछ ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन राजनीति राज करने की नीति, झूठ फरेब सब कुछ चलता है, आपके अंदर है वो चीज? नहीं, मैं ना तो कभी करेंगे फिर राज? नहीं, मैं जो भी करूंगा वो सच्चाई के ऊपर करूंगा। मैंने कोई राजनीति नहीं करनी, मेरे को अपना देश बचाना है। इन फौजी भाइयों के सहयोग से मेरे को अपना देश बचाना है। सेवा करें। क्या सहयोग करेंगे फौजी भाई आपका? नहीं, फौजी इतने मालूसरा करने लग रहे हैं, सरहद के ऊपर फौजी लड़ रहे हैं, उन्हीं के कारण आज हम सुरक्षित हैं। अगर ये फौजी भाई ना हो तो कब का हमारा देश खत्म हो जाता। इन राजनेताओं ने तो ऐसा कर दिया कि ठीक है, देश को दोबारा एक गुलामी की उसकी तरफ ले गए हैं। इनके पास है क्या? इन्हें तो सिर्फ भाई भाई को बढ़ा दिया, हिंदू मुस्लिम को करके बढ़ा दिया। आप लोगों ने दिया था वोट, आप लोगों ने दिया था, लेकिन उस टाइम इतना पता, उन लोगों को आपने पढ़ा था, लेकिन उस टाइम इतना काट रहे हैं, लेकिन उस टाइम इतना पता नहीं था कि ठीक है, जब कहा थे, लेकिन उस टाइम इतना पता नहीं था कि ठीक है ये ऐसे कर देंगे। हमने आम आदमी पार्टी के अंदर विश्वास रखा था कि वो इन पार्टियों से अलग होगी, लेकिन वो भी साड़ी चोर और लुटेरे की पार्टी लिखड़ी। ठीक है, ये फौजी भाई मिले, इनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को आसरा दिया और इन्होंने मेरी सपोर्ट की। और आज मैं आदमपुर की जनता से भी यही कहूँगा कि ठीक है भाई, इसी तरह मेरे साथ अपना प्यार बनाए रखें। सभी पत्रकार भाइयों का दिल से धन्यवाद। क्या अपील हो साहब लास्ट में? मैं तो एक ही अपील करता हूँ, प्यारे आदमपुर वासियों, यदि आप इस वर्दी पर विश्वास करते हो, फौजी भाइयों पर विश्वास करते हो, अपने बेटों पर विश्वास करते हो, किसान के भाइयों पर, किसान के बेटों पर विश्वास करते हो, तो एक मौका
आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए देना, हमारे लिए नहीं। आप अपने भविष्य के बचाने के लिए, बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, और इस भाई को एक मौका दीजिए। सेवा ये करेगा, सेवा कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे सपुत्र नहीं करेंगे, या जो कांग्रेस के नेता हैं वो नहीं करेंगे, या जितनी भी पार्टियों बड़े बड़े खप्पर नेता हैं वो तो वहाँ मिलेंगे भी नहीं साहब। ये गरीब का है, इसको जो मर्जी आकर के हर आदमी के रीच में होगा। सेवा दिन रात, जैसे फौजी होता ना 24 घंटे तत्पर। पेंशन बंद कर देंगे। अरे साहब पेंशन बंद कर दे, देश है देश। किया इन्होंने। अरे कोई बात नहीं साहब, फौजी नहीं डरते इनसे, करने तो लगे। करके तो देखिए। तो पेंशन तो बंद करने का नियम तो बना दिया, जो 4 साल की अग्निपथ योजना लेके आए वो पेंशन बंद करने के लिए तो बनाई गई है। ये देश जवाब देगा साहब। ये देश को बचाने के लिए आए हैं हम, पेंशन नहीं है। अगर एक बात बचो, देश ही नहीं बचेगा, पेंशन की क्या करेंगे हम? आपको क्या लग रहा है? आप खुल के बताइए। हमारे देश की नीतियों को विदेश अपना के आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी आगे है विश्व में सब जगह, जिसको आप विट्टो पावर बोलते हो। किसी भी से भी पूछो आप। भाई साहब हम सेवा करने आए हैं। जो काम था आज से 100 साल पहले होती थी, आप राजनीति वही करता था। 4 साल का जो अग्नि शुरू किया है उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या लगता है आपको, क्या हालात होंगे? देखिए मैं एक फौजी हूँ और मैं बड़ी निष्ठा के साथ, सच्चाई के साथ कहता हूँ, हमने ये लड़ाई लड़ी है। इसमें देश का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, देश की सिक्योरिटी का नुकसान होगा। 4 साल वाला बच्चा तो 4 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा। 3 साल में जब उसकी नौकरी होगी, 3.5 साल चौकीदार लगेगा, वो चौकीदार लगेगा। साथ साथ 3 साल का बच्चा लड़ाई लड़ ही नहीं सकता, बिना अनुभव के लड़ाई नहीं लड़ सकता। हमारे यहाँ पर एक मैप रीडिंग क्लास होती है, वो मैप रीडिंग क्लास 1 जब तक आदमी की नौकरी होती है कम से कम 10 साल, 10 से 12 साल, तब वो मैप रीडिंग क्लास जो है 1 का उसमें करने का मौका मिलता है। और बिना मैप रीडिंग के, क्योंकि जो फौज का मूवमेंट होता है वो रात को होता है, रात को मूवमेंट आपका पता है, दिशा ही भटक जाएगा कि इधर पाकिस्तान है या इधर पाकिस्तान है। उसको मैप रीडिंग का ज्ञान नहीं है, मैप को रीड नहीं कर पाएगा, और गोला दागना होगा हमारे पाकिस्तान पर, गोला दागेगा किस पे? हिंदुस्तान पे। मतलब इतना बड़ा देश का दुर्भाग्य है, सिर्फ पेंशन को से हाथ मतलब अपने दूर खींचने के लिए बीजेपी सरकार ने, और ये जो है ये अग्निपथ को लेकर आए। गरीब किसान जो मजदूर उसके बालक थे 10वीं 12वीं पास करके, जैसे हम लोग गए हैं, तो कैसे एक सरकार की नौकरी मिल जाती, सरकारी नौकरी मिल जाती, तो अपना घर का भी उद्धार हो जाता था, देश की रक्षा भी होता था। ना तो उसका उद्धार होगा ना देश की रक्षा होगी, दोनों के दोनों जो है 4 साल वाला का रिश्ते को नहीं होगा साहब, ना कुछ भी नहीं होगा। और मैं तो पूरे आदमपुर में जो मेरे किसान भाई हैं, हम 2 बार डिटेन हो चुके हैं जंतर मंतर पे। आप वीडियो देखना हमारे नाम से, सुखदार चौहान के नाम से, हमने पूरी लड़ाई लड़ी है और अभी भी लड़ रहे हैं। कोर्ट में केस लगा रखा 19 तारीख को, 19 अक्टूबर को कोर्ट की केस है, बच्चों की लड़ाई लड़ रहे, नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और 2 बार पुलिस ने 24 घंटे के लिए पुलिस में डिटेन कर रखे हैं जंतर मंतर से। और जो है रोहिणी कराला गांव में महापंचायत बुलाई थी स्पेशली इसी केस को लेकर के। हम बिल्कुल जो भी लड़ाई है किसानों की, किसान आंदोलन में जब हमारे किसान पिताओं को, भाइयों को आतंकवादी पाकिस्तानी कहा, हम लोगों ने अपना वहाँ मोर्चा गाड़ दिया था, भाई हमारे भाइयों ने हम पाकिस्तानी की डाल कर रहे। फौजियों को पुलिस पकड़ने लगी तो उल्टे दिन शुरू हो गए। बिल्कुल उल्टे दिन होंगे साहब। पुलिस कोई बात नहीं, वो भी बेचारे मजबूर हैं, वो भी समझेंगे, वो हमारे भाई हैं, पुलिस वाले हमारे भाई हैं। 100% जो है उनका भी साथ मिलेगा और पूरी जनता का प्यार मिलेगा। सर एक और अंतिम सवाल है आपसे, जैसे कि भाजपा और कांग्रेस आप जैसे छोटे दलों पर रोक लगाती है कि नोटंकी बात होती है, चुनाव में आते हैं पहले भी दिखाई नहीं देते और नोटंकी कर इधर उधर सेटिंग कर किसी दूसरे को समर्थन देकर भी चले जाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार तो यहाँ आदमपुर में मेरे बेटा चमत्कार होगा। आप देख लेना, एक फौजी ये जो आत्मा से परमात्मा, जैसे संत बैठे हैं यहाँ पर, फौजी भी संत है, 25-25 साल की सीमाओं की तपस्या करके आता है। गलत तो नहीं कर रहा हूँ? तो ये तपस्या की ही वो भावना है, आत्मा से आवाज़ निकली। आपको लग रहा है कोई हम राजनीति करने आए के साथ? हम तो देश नीति करने आए हैं। हम तो कहते हैं बहुत हुआ धर्म और जात, आओ करे देश की बात। एक बार बोल दीजिए, बहुत हुआ धर्म और जात, आओ करे देश की बात। बहुत हुआ धर्म और जात, आओ करे देश की बात। बहुत हुआ धर्म और जात, आओ करे देश की बात। हम तो देश की बात करने आए भाई साहब, धर्म और जात की बात भूल जाइए। सैनिक हैं, देश की दिशा और दशा बदलने आए साहब। इतिहास रचेगा, देश रचेगा। लड़ाई हमारी आदमपुर के लोग लड़ेंगे, वहाँ का किसान लड़ेगा, गरीब लड़ेगा, मजदूर लड़ेगा। और जो होगा, जो दलाल किसी भी पार्टी में हिम्मत हो, चुनौती देता हूँ, ये सूबेदार भाई कह रहा है, हमें दलालों का वोट नहीं चाहिए भाई, हमें दलालों का वोट नहीं चाहिए। हमें सच्चे माँ भारती के वीर सपूत हैं। अरे ये तो क्रांतिकारियों का देश है, उनका वोट हमें भरपूर मिलेगा साहब, उड़ल के मिलेगा पूरा गारंटी साहब। सभी को जय हिंद, जय भारत।